हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 151 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर। आज जो आपका प्रश्न है वो है सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य या फिर सबसे पहले वन प्रबंधन का कार्य किस कमिश्नर ने किया था, ये आज आपको बताना है। सबसे पहले या फिर सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य किस कमिश्नर ने किया था, तो ये आज आपको बताना है। अब बात करते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था वो था कुर्मांचल केसरी पुस्तक किसकी है, तो डॉक्टर सुधा जोशी। तो लगभग सही, सभी ने सही बताया। और कुर्मांचल केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को, और कुर्मांचल केसरी पुस्तक है सुधा जोशी की और 1970 में प्रकाशित हुई थी, ये भी बताया हुआ है। सुधा जोशी 1970 में प्रकाशित। तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया है। और बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी कहा जाता है, सुधा जोशी जो कुर्मांचल केसरी पुस्तक है। तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया है। तो आज जो आपका प्रश्न है वो मैंने आपको बता ही दिया है, सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य किस कमिश्नर ने किया था। तो पहले दोस्तों आएंगे उत्तराखंड के प्रश्न, नहीं आएंगे पहले उत्तराखंड प्रश्नों के लिए आपको पहले 51 प्रश्न तक हिंदी के आएंगे और उसके बाद फिर 100 प्रश्न आएंगे उत्तराखंड के। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आपका स्कोर कितना रहा तो आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, आसानी से देखते रहिए, लिखते रहिए। पहला प्रश्न है आर्द्र का विलोम है, तो आर्द्र का विलोम गीला नहीं होगा, नम नहीं होगा, ये हो जाएगा शुष्क। ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र का विलोम शुष्क। तो सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर जल्दी हम चलेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कुटिल का विलोम है, तो कुटिल का विलोम हो जाएगा जटिल, रूढ़, वक्र, ये सब कुछ नहीं, कुटिल का हो जाएगा ऋजु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है आह्वान का विलोम है, तो आह्वान का विलोम हो जाएगा विसर्जन। ऑप्शन नंबर सी, आह्वान का विलोम हो जाएगा विसर्जन। अगला है इनमें से किस पर्यायवाची शब्द के पर्यायवाची गलत है, तो इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे। कमल, जलज, पंकज, सरोज बिल्कुल सही है। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन ये भी कहा जाता है। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, सूर्य, याम, वासर। तो ये दिवस करके, तो यहाँ पर ये दिवस का मतलब तो दिन होता है ना, तो यही हो जाएगा हमारा गलत, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब सही है क्योंकि सूर्य को दिवस नहीं कहते। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द स्त्री, एक का अर्थ स्त्री है। अंगजा, आंगन, अंगार या फिर अंगना। ये अंगार, ये सब आंगन कुछ नहीं, ये हो जाएगा अंगना। ऑप्शन नंबर बी, अंगना। अगला है धूसर किसका पर्याय है, धूसर किसका पर्याय है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्दभ का, यानी जो गधा होता है, धूसर, बेसर। अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह से आपके एग्जाम में ये दिखेगा और फिर वहाँ पर इसी तरह से ABCD, तो दिक्कत रहती है। तो सार्वनामिक विशेषण है तो ये कहाँ पर आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद, या संज्ञा के पहले आते हैं, या संज्ञा के बाद। तो इस तरह का क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है परविशेषण कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो परविशेषण कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं आगे। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इनमें से कोई 3 तो ऐसे शुद्ध होंगे और एक अशुद्ध होगा। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, माधुरी गुणवान नायिका है, गुड़िया तेज चलती है, ये तो सही है। अमित चतुर बालक है, ठीक है, अमित होशियार है, चतुर बालक है। माधुरी गुणवान नहीं, गुणवान नहीं, यहाँ पर गुणवती होना चाहिए था, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी आप बुद्धिमान हैं तो व्यक्ति भी नहीं लगाते तो चल जाता, लेकिन फिर भी व्यक्ति लगा दिया है। आप बुद्धिमान हैं, इसका अर्थ है कि आप व्यक्ति तो बात, लेकिन ये भी व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी है। तो इसका जो ज़्यादा सही उत्तर होगा फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, माधुरी गुणवान नायिका है, ये हो जाएगा हमारा अशुद्ध। अगला है रसोई शब्द का तत्सम। रसोई शब्द का तत्सम आपको बताना है। इस सबके घर में रसोई होती है, तो आपने कभी तत्सम रसोई के बारे में जाना है कि इसका तत्सम क्या होगा, तो ये हो जाएगा रसवती। ऑप्शन नंबर डी, रसोई का, ऑप्शन नंबर डी, रसवती। अगला है हल्दी का तत्सम है, तो ये हो जाएगा हरिद्रिका नहीं, हरिद्रा। ऑप्शन नंबर बी। अगला समझ शब्द का तत्सम है, तो इनमें से आपको बताना है समझ शब्द का तत्सम है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समबुद्धि। समबुद्धि ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इनमें से बताना है तत्सम नहीं है, यानी कि वो क्या होगा, तद्भव होगा। घृत घी ये जो होता है तत्सम है, दुग्ध पता ही है दूध है, अतिन ये भी तत्सम हो जाएगा, ये आंसू नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा हमारा तद्भव। अगला इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो अब तो यहाँ पर आपको बताने 3 यहाँ पर तद्भव है और 1 तत्सम है। तो सूरज, सावन, बिच्छू तद्भव है। रुक्ष जहाँ पर भी आपको जिसमें भी छ दिखाई देना ये वाला, सीधे आंख बंद करके उत्तर तत्सम आप कर देना, कोई भी शब्द हो छ ज़्यादातर शब्दों में, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये छ पहचान लेना जहाँ पर भी हो, छतरी वाला छ जो होता है सीधे टिक कर सकते हैं आप, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है तो तत्सम होगा। घोड़ा घोटक होता है, ऊँट, चोंच ये भी नहीं, तो गोमय हो जाएगा उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ये तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए गोमय। अगला है किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है, मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गई, नहीं मेरे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए, ऑप्शन नंबर डी। और एक प्रश्न मैंने कुछ दिन पहले आप आया था जब किसी एक वीडियो में, तो उसमें हाथों के तोते उड़ना भी इस तरह का आया था कुछ। अगला है राम ने बाण से रावण को मारा, तो वाक्य में बाण से कौन सा कारक होगा, तो जिन्होंने अपादान किया है बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाण से, कर्ण से या द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। राम ने बाण से रावण को मारा तो कर्ण कारक होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। जिन लोगों ने अपादान किया है सोचा है मन में, बिल्कुल गलत है। अगला है कौन सा असंगत है, मैंने उसे पढ़ाया, करता मैंने उसे पढ़ाया, पेड़ से फल गिरा, नहीं क्योंकि पेड़ से फल गिर के अलग हो गया, अब ये वहाँ पर जाके तो लगेगा नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा अपादान, तो यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बाकी प्रतिज्ञा प्रेमचंद्र का उपन्यास है, का आ गया तो संबंध हो जाएगा। आजकल वह घर पर ही है, वैसे आजकल वह घर पर ही है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, अधिकरण। तो बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों उत्तराखंड के लिए या तो आप आगे कर सकते हैं जिन लोगों को हिंदी पसंद नहीं आ रही है, और बाकी देखते रहिए, हिंदी जल्दी पूरी होने वाली है, तो उसके बाद उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अगला है किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है, तो य, र, ल, व में होता है, तो हो जाएगा यण संधि, ऑप्शन नंबर डी यण संधि। अगला है इनमें से किस शब्द में यण संधि है, तो एग्जाम में भी ऐसा ही रहता है, वहाँ पर किस शब्द में, ये 2 मात्राएं दिख रही है वृद्धि संधि, ये हो जाएगा दिव्यागम, दिव्यागम ऑप्शन नंबर सी यही यण संधि। ये हो जाएगा विसर्ग, ये हो जाएगा एक मात्रा इस तरह से दिख रही है तो यहाँ पर ओ वाली, तो ये हो जाएगा गुण संधि, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और उनमें एक संधि होती है हमारी कौन सी, यण संधि। अगला है व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैंने गलत पढ़ दिया, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है पूछा है, एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, जल्दीबाजी में टिक हो जाता है। उत्धन चारणम, उच्चारणम सही है, बिल्कुल है उच्चारण, खाली उच्चारण होगा तो यहीं तक होगा उत्धन चारण, बाकी ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, व्यंजन संधि बिल्कुल है। रामस धन टीकते, तो रामस टीकते ये भी कौन सा हो जाएगा, व्यंजन है। गंगाधन उत्कम, तो गंगोदकम, ये देखिए यहाँ पर ये गंगो, तो ये आ गया तो इसमें हो जाएगा गुण संधि, गुण संधि, तो यही हो जाएगा हमारा गलत। बाकी सद्धन चरित, सद्धन चित सच्चित, तो ये भी कौन सा है, व्यंजन संधि है। अगला है उद्योग का संधि होगा, तो ये आपको बताना है, इसका होगा उत्धन योग, ऑप्शन नंबर ए होगा, उद मत करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्धन योग। अगला है नवोड़ा, इसका संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा, ये होगा नवधन उड़ा, ऑप्शन नंबर सी नवधन उड़ा। अगला यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन नंबर सी गुण संधि के उदाहरण है। अगला है स और ह कौन से व्यंजन है, तो ये है ऊष्म व्यंजन है, बिल्कुल याद रखिएगा ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न में से कंठी ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो जो क वर्ग होता है पूरा वो होता है हमारा कंठी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो तालु टो ठो मूर्धा,
योरोलोयो अंत्यस्थ व्यंजन। अगला है चौ छ जौ झौ यो, ये ध्वनियाँ हैं, तो ये हो जाएंगी तालव्य यानी कि तालु, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? तो संयुक्त अक्षर यानी कि दो वर्णों से मिलकर बनते छ त्र ज्ञ और स्र, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो एग्जाम में आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52 है। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला आप किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे वर्णमाला, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो महाप्राण कौन से होते हैं? 2 4 होते हैं, तो 2 क ख 2, फिर क ख ग घ, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बी। अगला है बाकी 1 3 अल्प प्राण होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बघेली नहीं है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की है, बाकी बुंदेली है, कन्नौजी है और ब्रज है। अगला है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये है 343 से 351 तक, 351 तक होगा, यहाँ पर 352 लिख गया, तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात चल गई यहाँ पर, तो 351 हो जाएगा ये, 343 से 351 तक, थोड़ा टाइपिंग गलत होगी इनसे। अगला है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मैसूर नहीं है, चेन्नई में है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं आगे और थोड़ा इंतजार के बाद शुरू हो जाएंगे उत्तराखंड के प्रश्न। अंबर और अंबार सही युग्म आपको बताना है, इनका सही अर्थ क्या होगा? अंबर का हो जाएगा वस्त्र और अंबार का हो जाएगा अत्यधिक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग लगता है कहाँ? शब्द के आदि यानी कि प्रारंभ में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय, शब्द के अंत में प्रत्यय। बढ़ते हैं आगे। अगला है प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा प्रति, जिसकी झटपट सोचने वाली मति होती है वही होती है प्रत्युत्पन्नमति, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, अब यहाँ पर आपको वाक्य बताने हैं। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है? बात भी बिल्कुल सही कही गई है, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, तो किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, तो और यहाँ पर आ गया, तो सीधे सीधे संयुक्त वाक्य करके आपको आगे बढ़ जाना है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला है, अब यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको बताना है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। बाकी यहाँ पर इसको पहचानना कैसे है? यहाँ पर देखिए खिल उठे, खिल उठी, इस तरह से दो तो यही कट गए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, फुहार से, तो यहाँ पर देखिए मुरझाई है, अब मुरझाई तो इससे इसे काट दिया हमने, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपको पहचानना होता है। अगला है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से सही वाक्य चुनिए, 3 गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों, अनेकों कोई भी कुछ भी नहीं होता है, इसको हटाओ। आपका पत्र सधन्यवाद मिला, नहीं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र नहीं है, बंदूक एक अस्त्र है, तो यही हो जाएगा हमारा, ये भी गलत हो जाएगा, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा दुराग्रह, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बस थोड़े इंतजार के बाद उत्तराखंडी क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, लगभग 5-7 क्वेश्चन और बचे हैं। अगला है, जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहेंगे, जो ना हो उसे परोक्ष कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य है? तो भाववाच्य कौन सा हो जाएगा? मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे मतलब कि खाया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, तो ये हो जाएगा चला नहीं जाता। तो इस तरह के जो होते हैं तो भाववाच्य हो जाएगा, नकारात्मकता भी रहती है इनमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो ये बात बिल्कुल सही है, आए थे समूह की तैयारी करने और किसी और कार्य में लगकर सब खत्म, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी
कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, तो यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है अक्ल का दुश्मन। ये तो खैर इसको आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, महामूर्ख, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अक्ल का दुश्मन। कई लोग तो प्रयोग भी करते होंगे बोलने में, किसी को अगर बोलना हो तो। महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है, तो अपने आप ही ठीक हो गया, भारत रत्न नहीं मिला है, आप सभी को पता है। ज्ञानपीठ मिला है 1982 में, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण सब मिले हैं, तो भारत रत्न नहीं मिला है। अगला है अंतिम छायावादी काव्य रचना है, तो ये हो जाएगा गुंजन, ये सुमिता नंदन पंत का है। बाकी उर्वशी दिनकर का है, स्नेह निर्झर निराला का है, लहर प्रसाद का है। ये सब आपको याद रखने क्योंकि ये रचनाएं भी आ सकती हैं। अगला है महाभोज उपन्यास की लेखिका है, तो महाभोज उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है चतुरी चमार उपन्यास है, तो ये निराला का है, निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है उपन्यास चतुरी चमार। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब उत्तराखंड आपके लिए शुरू हो गई है, तो जिन लोगों ने अभी तक इंतजार किया उत्तराखंड के लिए, तो अब हो जाइए शुरू। अगला है भरमर गीत नामक कविताओं की रचना किस कुमाऊनी कवि की है, तो किसकी है, तो पीताम्बर दत्त पांडे की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है द वैली ऑफ फ्लावर के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी फ्रैंकी स्मिथ। अगला है कनक वंश काव्य पुस्तक के लेखक है, तो कनक वंश काव्य पुस्तक के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। अगला है पर्दे की रानी, घृणामयी, सन्यासी, भूतू की यात्रा, तो ये कहाँ, इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है आवाज़ भी एक जगह है, तो आवाज़ भी एक जगह है, तो ये लीलाधर जगुड़ी की है, आवाज़ भी एक जगह है। अगला है बिनसर वन्यजीव बिहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, तो बिनसर वन्यजीव का है अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में ऑप्शन नंबर डी। अगला है टॉन्स घाटी में गोविंद वन्यजीव विहार कौन सी योजना लागू की गई है, टॉन्स घाटी में गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र में, तो इसका हो जाएगा स्नो लेपर्ड योजना। ये जो उत्तरकाशी का है, जैसे गंगोत्री में है, तो वहीं गोविंद वन्यजीव विहार भी है, तो ये हो जाएगा स्नो लेपर्ड योजना। अगला है उत्तराखंड से प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे, तो ये बिपिन चंद्र जोशी थे, बिपिन चंद्र जोशी, क्योंकि ये 1993 में बने थे, बाकी बिपिन रावत बाद में। अगला है भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति, तो आप सभी को पता है जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत 1957 में। अगला है उत्तराखंड का प्रथम मानसिक चिकित्सालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलाकुई, देहरादून में है। अगला है उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड किसमें मिलता है, तो ये स्कंद पुराण मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1902 में, 1902 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग में है, तो 3 केदार जो है मेरे भाई वो रुद्रप्रयाग में है, 2 केदार चमोली में है, कौन कौन से हैं अगले और दिन देखते हैं हम लोग, तो अब क्योंकि अभी लंबा हो जाएगा। बिणाई है, तो बिणाई वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार व्यवस्था का विरोध का नेतृत्व किस नेता ने किया था, तो ये बीडी पांडे ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कौन सी रचना मंगेश डबराल की है, तो ये हो जाएगा पहाड़ पर लालटेन, एग्जाम में आता है पहाड़ पर लालटेन। उत्तराखंड का नाम बदलकर उत्तरांचल का नाम बदलकर अब उत्तराखंड का नाम तो अभी उत्तराखंड ही है, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया, तो ये किया गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2007 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थल है, तो लिपुलेख यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर करना आपको नावीढांग, ऑप्शन नंबर सी, अंतिम भारतीय स्थान है नावीढांग। अगला है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है, तो अस्कोट पिथौरागढ़ में है, 1986 में स्थापना हुई थी। अगला है हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी स्वामी रामतीर्थ, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, विवेकानंद नहीं, ऑप्शन नंबर ए स्वामी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा शांति कुंज की स्थापना 1970-71 में। अगला है अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं, तो अल्मोड़ा मुद्राएं कुलिंद राजवंश से हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है, कौन सा होगा इनमें से, हरिद्वार या उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है बिरथी जलप्रपात स्थित है, तो बिरथी जलप्रपात स्थित है कहाँ,
पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में कौन सा एक प्रकार का वन नहीं मिलता है? कोणधारी मिलता है, चीड़ प्रमुख है, शीतोष्ण पतझड़ मिलता है, अल्पाइन मिलता है, तो उष्ण सदाबहार नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई 1840 में। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर जरूर कीजिएगा इसको। अगला है, जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 1993 में, अक्टूबर 1993 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय कहाँ है? स्थापना हुई थी 2002 में और कहाँ है? तो देहरादून में है। अगला है, गढ़वाल का प्रथम नरजाति समूह किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कोल को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय सैन्य अकादमी ने 1 अक्टूबर 1932 से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉब फ्रांसिस वाइट, जॉब फ्रांसिस वाइट, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है? तो फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है चैत में। अगला है, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया था 2009 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय एक ही साथ बने थे 1973 में। अगला है, सोंग नदी सहायक नदी है, तो सोंग नदी सहायक नदी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा की है। अगला है, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य पालन शोध केंद्र, तो ये कहाँ है? तो ये है भीमताल में, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीमताल में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? तो उत्तराखंड में हरकी दून मिलेगा आपको, पतली दून मिलेगा, कोटा दून मिलेगा, लेकिन बाटा दून ऐसा नहीं सुना होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है, तो ये डांडी कांठी की गोद में, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सतोपंथ नदी का उद्गम स्थल है, सॉरी अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, तो ये हो जाएगा सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर पिंडारी से पिंडर, गौमुख से गंगा। अगला, ब्रह्मादेव संबंधित था, तो ब्रह्मादेव था एक कत्यूरी वंश से था। अगला है, मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है, तो मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है गढ़वाल शैली के लिए है, गढ़वाल शैली के लिए। अगला है, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना है, तो ये हो जाएगा उमादत्त शर्मा सतीश की, उमादत्त शर्मा सतीश की है, लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, एग्जाम में आता है। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल के राजा कौन थे? तो उस समय थे रणबहादुर शाह, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वेनसांग ने अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविशाण का वर्तमान नाम है, तो गोविशाण वर्तमान में कहा जाता है, सॉरी वर्तमान जो नाम है वो है काशीपुर का, काशीपुर का। लखनपुर द्वाराहाट है, जोशीमठ का ज्योतिषपुर, योशी, ये सब। अगला है, बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड से कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? तो ये चंपावत में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कीर्ति ग्लेशियर स्थित है, तो कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मेजर जनरल जिलेस्पी ने किया था। अगला है, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो राजा सोमचंद चंद राज्य से संबंधित थे, चंद्रवंश के संस्थापक। अगला, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थित था, तो चांदपुरगढ़ चमोली में, चांदपुरगढ़ कहाँ? चमोली में। अगला, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं? श्रीदेव सुमन बिल्कुल हैं, कालू मेहरा हैं, मुकुंदी लाल हैं, तो उपरोक्त सभी। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर से कर दीजिए, जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। अगला, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, कौशिक समिति का गठन 1994 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पासों में यानी कि जो दर्रे होते हैं, कौन सा पास मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? तो ये हो जाएगा लिपुलेख, लिपुलेख। अगला है, परमार राज्य संबंधित तो मोलाराम बिल्कुल नहीं, उमेश पाल कौन है पता नहीं, ये अजय पाल, अजय पाल। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड, कुमाऊं को मानसखंड। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, आप सभी को पता है। कौन से नंबर के? तो 7वें।
मुख्यमंत्री, कल ही बने हैं नए। वर्तमान में उत्तराखंड में मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ है? तो चंपावत में है। मायावती आश्रम कहाँ है? चंपावत में। अगला है उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया। तो ये किया गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, जून 2006 में। जून 2006 में। अगला है देहरादून में स्थित प्रथम संस्थान है। तो देहरादून में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र 2005 में। भारतीय वन अनुसंधान सुदूर संवेदी संस्थान ये 1966 में आता IIRS। वन अनुसंधान 1906। सर्वेक्षण विभाग 1767 में कलकत्ता से आया था। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा 4 कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा स्थित है। तो ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। कत्यूरियों की दरबारी भाषा संस्कृत, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला दारमा एवं ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है। तो ये हो जाएगा शिमला। अगला है प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना, ऑप्शन नंबर डी। जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। अगला है उत्तराखंड का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी। अगला है उत्तराखंड राज्य में जनघनत्व प्रति वर्ग कितना किलोमीटर है? प्रति वर्ग किलोमीटर, तो 189 हो जाएगा, 189। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है उत्तराखंड में विद्युत वितरण खंड की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में विद्युत वितरण खंड की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा 6 है। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत विभाग से, विद्युत विभाग से। बढ़ते हैं आगे। अगला है DPR का पूरा नाम है। तो DPR का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगला है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन का गठन किया गया। THDC का गठन की बात चल रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 जुलाई 1988 को, 12 जुलाई 1988 को। अगला है राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है। तो कोठार बांध है, अल्मोड़ा में स्थित है कोठार बांध, कोसी नदी पर। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना। तो ये अलकनंदा नदी पर है, अलकनंदा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये 400 मेगावाट की नहीं है, ये है 600 या 600 मेगावाट की है। तो इतनी है लगभग, ये 400 तो नहीं है, चमोली में है। और इससे ही 12% रॉयल्टी के रूप में मिलता है। अगला है टिहरी परियोजना शुरू कितने मेगावाट की थी? अच्छा, टिहरी परियोजना शुरू में कितने मेगावाट की थी? तो 600 मेगावाट की थी, 600 मेगावाट की। कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना। तो कोटेश्वर बांध जो है ये भागीरथी में ही है, जो उनसे आगे जैसे जो 2400 मेगावाट का है तो उसी में है। तो कोटेश्वर बांध तो ये हो जाएगा 400 मेगावाट का। अगला है राज्य में पावर ग्रिड निर्माण हेतु, राज्य में पावर ग्रिड निर्माण हेतु एशियन डेवलपमेंट ने सहयोग दिया था। तो ये हो जाएगा 1400 करोड़ का, खैर इसे छोड़ देते हैं। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, तो इसमें कोई शक नहीं, कौन सी होगी? टिहरी होगी, टिहरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर है राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना 3 मेगावाट की गलोगी जल विद्युत परियोजना 1907 में बनाएगी। तो ये हो जाएगा कहाँ? मसूरी करेंगे। अब देहरादून भी है, मसूरी भी है, तो मसूरी करेंगे। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ था? 1986 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है टिहरी परियोजना से उत्तर प्रदेश को पेयजल हेतु कितना कोटा मिलता है? तो कितना कोटा मिलता है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 200 क्यूसेक। अगला टिहरी जलाशय स्वामी रामतीर्थ सागर का क्षेत्रफल है। तो 42 वर्ग किलोमीटर है। अगला कोटेश्वर बांध का निर्माण जिस नदी पर किया जा रहा है या किस नदी पर किया जा रहा है, तो ये आपको बताना है। तो भागीरथी हो जाएगा। अगला उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में है। अगला 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितने मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं को चालू करने का लक्ष्य रखा गया था? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5193। अगला है जोशियाड़ा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी नदी पर है, क्योंकि उत्तरकाशी में भागीरथी, शारदा कहाँ, पिथौरागढ़, अलकनंदा कहाँ, ऑप्शन ही ऐसे। अगला है राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट की परियोजनाओं को लघु परियोजना में रखा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु परियोजना में तो ये 25 मेगावाट तक, 25। अगला है टिहरी परियोजना का जो 1000 मेगावाट का प्रथम चरण था वो कब चालू किया गया था, तो 2006 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है टिहरी डैम विश्व का सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया का पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पहला। भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है, तो ये नेपाल के साथ है, सभी को पता है। अगला है राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजना में रॉयल्टी के रूप में कितना प्रतिशत मिलता है, 12% मिलता है। अगला है गंगराव परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना है गंगराव परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये है पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में। छतरा बांध किस नदी पर बना है, तो छतरा बांध किस नदी पर बना है, तो टोंस नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी छतरा बांध टोंस नदी पर। अगला हनोल त्यूनी जल विद्युत परियोजना, तो ये हनोल त्यूनी जल विद्युत परियोजना कहाँ होगी, तो उत्तरकाशी में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है टिहरी जल विद्युत परियोजना की कितनी क्षमता है, तो ऑप्शन नंबर डी 2400 मेगावाट। अगला है 200 किलो मेगावाट की गौरी परियोजना कहाँ है, तो गौरी परियोजना कहाँ होगी, तो ऑप्शन से आपको बताना है, तो गौरी परियोजना जो होगी ये पिथौरागढ़ में। अगला है उत्तराखंड जल विद्युत निगम, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना पर इसके अनुसार से तो 9 नवंबर 2001 ही करना पड़ेगा, 9 नवंबर 2001, उसे 12 फरवरी 2001 भी पड़ा था। तपोवन परियोजना कहाँ स्थित है, तपोवन परियोजना कहाँ स्थित है, तपोवन में ही होगी। विष्णु प्रयाग पिपली कोठी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर विकसित की गई है, तो अलकनंदा नदी पर है, साबरमती भी ऑप्शन में दे रखा है, बताओ। अगला है जामरानी बांध परियोजना कहाँ प्रस्तावित है, तो जामरानी बांध परियोजना कहाँ प्रस्तावित है, तो हल्द्वानी में है, वैसे नैनीताल करेंगे फिर, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज हमारे 151 प्रश्न। कॉपी पेन लेके अगर आप बैठे थे तो कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वैसे भी बता सकते हैं, और बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के हमारे, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।